प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण की किताब उसका 15 अध्याय और 4 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तेरे बीच में कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे बीच में कोई भी दरिद्र न होगा, कोई भी कंगाल न होगा, कोई भी आर्थिक तंगी से न गुजरेगा। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से आशीषित करेगा। जिस देश को देने पर परमेश्वर तुम्हें है, उस देश में परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से आशीषित करेगा। दोस्तों, यदि आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, बल्कि उधार देगा। तुझे परमेश्वर ऐसा बना देगा, ऐसे आशीषित करेगा कि तू लोगों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से लेना न पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, तू किसी का कर्जदार न होगा, बल्कि लोग तुझसे कर्ज लेकर के जाएंगे। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो हमें दरिद्रता से, कंगालपन से, आर्थिक तंगी से, गरीबी से, कर्ज से बाहर निकालता है, छुटकारा देता है। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो हमें बहुतायत से आशीषित करता है, ताकि हमें उधार न लेना पड़े, ताकि हमें कर्ज में न रहना पड़े, ताकि हमें गरीबी में, दरिद्रता में न रहना पड़े। दोस्तों, आप पुराने नियम में एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। उस स्त्री के पति ने किसी से कर्ज लिया और उस कर्ज को दे ना पाया और वो मर गया। तब कर्जदार उस स्त्री के घर पर आए और वो कहने लगे कि तू हमारा कर्ज लौटा, नहीं तो हम तेरे बेटों को ले जाएंगे अपना दास बनाने के लिए। तब वो एलीसा के पास गई और एलीसा ने उससे कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। तो एलीसा ने कहा अपने आसपास के सब लोगों से खाली बर्तनों को मांगना और अपनी कोठरी में जाना और उस तेल को उस पर उड़ेलते चले जाना। जब उस स्त्री ने ऐसा ही किया तो उसका कुप्पी का तेल समाप्त नहीं हुआ जब तक कि सारे खाली बर्तन भर न गए। और तब उस स्त्री ने उस तेल को बेचकर अपना कर्ज भर लिया और अपना बाकी का जीवन यापन किया। हमारा परमेश्वर कर्ज से छुटकारा देने वाला परमेश्वर, गरीबी से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है परमेश्वर धूलि में से उठाकर राजाओं के संग बिठाता है। परमेश्वर दरिद्रता से बाहर निकालता है, कंगालपन से बाहर निकालता है। आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में कर्ज हो सकता है आपके जीवन में गरीबी हो सकता है आप आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हम, या फिर अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हो, या फिर आपके पास जो कुछ है वो गलत कामों में इन्वेस्ट हो जाता है, गलत कामों में चला जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, इस वचन को क्लेम करें। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम में से कोई भी दरिद्र न होगा, तो इतना आशीषित अपने लोगों को करेगा। इस वचन को अपने लिए कहें, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। इन वचनों को अपने लिए कहें, इन वचनों पर भरोसा करें। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा, आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके लिए अद्भुत उपाय करेगा, आपको उस कर्ज से छुटकारा देगा। सो दोस्तों, इसलिए आप निराश न होएं अपने जीवन में, चिंताओं में न रहें, तनाव में न रहें, परेशानी में न रहें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आपको चाहिए कि आप धीरज धरें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें, वो सही समय पर आपको इन सब बातों से छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम करुणा बघेल है। बीते मंथ में मेरे बेटे का जो 16 मंथ का है, प्रभु की आशीष से हुआ, उसका नाम आशीष है। और मेरे पति का अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, सर्दी, खांसी, बुखार, फीवर बहुत तेज उनसे मुझे भी हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत रखा, बच्चे को भी हिम्मत से बहुत समय के साथ ली। प्रभु का वचन, अमृता सिस्टर का प्रेयर, पीके ब्रदर भैया का वचन, डीलिंग, इतना मनन करते हुए प्रार्थना को की। और सिस्टर से निवेदन हम व्हाट्सएप पे भेजे थे, उससे हमारे बेटे को और हमारे पति को पूर्ण रूप से चंगाई मिली। परमेश्वर यीशु को कोटि 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 धन्यवाद करती हूँ।
और साथ में अद्भुत रीति से स्वर्गदूत जैसे आप लोगों को दिए, हम लोगों को, पीके मसीह ब्रदर, अमृता सिस्टर को। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पूरे आपके टीम को धन्यवाद करती हूँ, जो किसी भी समय हम फ़ोन जब भी हम लगाते हैं तब भी आप अटेंड करके हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सभी को जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, जैसे कि गवाही में हमने सुना। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको बहुत तायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में, आज के इस भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपने जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करें। और हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, आज की सुबह में उत्साहित करना चाहते हैं। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, यीशु से मांगे, यीशु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। लॉर्ड, आज की सुबह में आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। यीशु, हम आपको आदर देते हैं। यीशु, हम आपकी तारीफ करते हैं। लॉर्ड, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, क्योंकि तारीफ के योग्य पिता आप हैं, धन्यवाद के योग्य आप हैं। प्रभु, हम आपकी भलाइयों का वर्णन करते प्रभु, उन आश्चर्य कर्मों के लिए, उन गवाहियों के लिए, उन बड़े बड़े कामों के लिए प्रभु, जो आप अपने लोगों के जीवन में करते पिता। धन्यवादी है। हाँ प्रभु, हृदय से धन्यवादी है, आत्मा की गहराई और सच्चाई से धन्यवादी है पिता। सच में प्रभु, आज की सुबह में हम सब आनंदित हैं पिता, खुश हैं, मग्न हैं प्रभु, क्योंकि ये सुबह की संगति, ये सुंदर समय आपने हम सबके जीवन में जोड़ा, हम सबको जीवित रखा, हम सब सांसें ले रहे हैं, हम सब ने आज के इस प्रकाश को देखा है, सुबह को देखा है। लॉर्ड, ये सिर्फ आपकी दया, आपकी करुणा जो अपने बेटे बेटियों पर, अपनी पवित्र प्रजा पर बनी है, इस बात के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आप कितने अच्छे हैं यीशु, आप कितने प्रेम करने वाले, कितनी दया करने वाले परमेश्वर हैं, और आप अपने लोगों के गुनाहों को माफ करने वाले, उनके जीवन में बड़े बड़े काम करने वाले प्रभु हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, और आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, यू आर आवर सेवियर, यू आर आवर प्रोटेक्टर, यू आर किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस। इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड जीसस, वी प्रेज योर नेम एंड वी मैग्निफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर फॉर योर लव, योर गुडनेस एंड योर मर्सी लॉर्ड, एंड वी प्रेज योर नेम इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, वी ऑल आर हैप्पी टुडे लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं कि हम खुश हैं और आनंदित हैं पिता, तुझ में आनंद कर रहे हैं पिता। तेरा धन्यवाद कि प्रतिदिन का आनंद हम उठा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में अपने लोगों के संग में प्रभु जी आप होइए, आपकी उपस्थिति को महसूस करें, फील करें प्रभु कि आप उनके साथ में मौजूद हैं पिता। धन्यवाद, एक एक जन आपकी आत्मा से, आपकी पाक रूह से भर जाए, आपने होली जुम्बिस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद कि वो वचन जो आज की सुबह में हमारे हृदयों में, हमारी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा गया, बोया गया प्रभु, यीशु के नाम से वो फलवंत हो। ये वचन प्रभु जी सच में मेरे प्रभु, जिस प्रकार आपने वचन में कहा है पिता कि सच में तुम्हारे बीच में कोई दरिद्र ना रहेगा, और तुम बहुत आयत से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हाँ प्रभु, हम सब प्रभु जो आशीषों के वारिस है, जिन्हें तूने आशीषों का वारिस ठहराया है, आशीषों के लिए बुलाया है प्रभु, तू उनकी कंगाली को, उनकी गरीबी को, उनके उधार को, उनके कर्जों को तू चुकाने वाला परमेश्वर है। तू उन्हें बहुत आयत से आशीषित करने वाला परमेश्वर है। आज की सुबह में पिता आपके लोगों के लिए दुआ करते, आपके बेटे बेटियों के लिए जो ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, जब उनके जीवन में गरीबी है प्रभु जी, जब उनके जीवन में कर्जे हैं प्रभु जी, जब प्रभु उधारी के बोझ तले वो दबे हैं पिता परमेश्वर, जब आर्थिक तंगियां हैं पिता परमेश्वर, कुछ भी प्रभु उनके जीवन में प्रभु व्यवस्थित नहीं है पिता प्रभु जी, सब कुछ में परमेश्वर प्रभु वो प्रभु टूटे और बिखरे पड़े हैं पिता। आपसे दुआ है पिता कि आज प्रभु इनकी दरिद्रता, इनकी गरीबी, इनकी कंगाली, इनके कर्जे, इनकी आर्थिक तंगियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। इस वचन के आधार पर प्रभु, इस वचन को हम आज इनकी परिस्थिति जो इस प्रकार से है कोड करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, और प्रभु यीशु के नाम से इसकी बड़ी घोषणा करते हैं कि आज प्रभु आपके बेटे बेटियां, उनके परिवार में, उनके प्रभु उनके जानने में प्रभु यीशु जो तुझ
पर भरोसा करते, कोई भी दरिद्र, कोई भी कंगाल, कोई भी गरीबी में ना रहे पिता, कोई भी उधारी में ना रहे, कोई भी कर्जे में ना रहे प्रभु। तेरे लोग जिनके लिए तूने आशीष ठहराई है वो उधार देने वाले बने, ना कि लेने वाले परमेश्वर। प्रभु वो लोगों को कर्जा देने वाले बन सके, लेने वाले ना बन सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, आज आपके इनके खत्तों पर आशीष दे। आज प्रभु ये जो कुछ भी कमाते हैं पिता, चाहे वो थोड़ा और या फिर वो ज्यादा कमाते प्रभु, उस पर आपकी बरकत हो, उस पर आपकी आशीष हो। यदि वो जो कुछ भी कमाते प्रभु, यदि वो गलत कामों में लग रहा है प्रभु, यदि प्रभु जी वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है प्रभु, उसका सुख इनका परिवार नहीं ले पा रहा है प्रभु, आज प्रभु जी वो तंगियां दूर हो जाएं, आज वो दरिद्रता दूर हो जाए यीशु के नाम से खुदावन। ये जो कुछ भी कमाए उस पर तेरी बहुत बड़ी बरकत और आशीष हो खुदा, ताकि इनका परिवार सारी बातों में व्यवस्थित रहे, ताकि इनका जीवन हर बात में व्यवस्थित रहे, ये किसी के कर्जदार ना होने पाए, उधार लेने वाले ना बने प्रभु, वरन देने वाले। आप इन्हें प्रभु जी संपन्न करे, सिद्ध करे, प्रॉस्पर करे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हर एक भाई बहन पिता परमेश्वर आप उन्हें ऊंचे लेवल पर करे प्रभु, आप उन्हें बहुत ताकत से आशीष दे मेरे खुदा। धन्यवाद। इस समय जितने लोग कर्ज में हैं यीशु के नाम से इस वचन के आधार पर उनके सारे कर्जे दूर हो जाएं प्रभु। जो उधारी में है यीशु के नाम से उनकी उधारी दूर हो जाए, और प्रभु आज इन्हें आशीषित करें, आज इनके परिवार में हर एक जन को आशीषित करें पिता। धन्यवाद प्रभु, आज की सुबह में अपनी सुख शांति समृद्धि को इनके जीवनों में दें, अपने आनंद को दें प्रभु। आज के दिन में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक जरूरत, छोटे बच्चों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की हर एक जरूरत को पिता आपके आगे रखते हैं, और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो जरूरत आप पूरा करें मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके सामर्थ्य उस पवित्र नाम से हम मांगते हैं, और आपने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। यस माय लॉर्ड, हम यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते मेरे खुदावन आज की सुंदर सुबह में पिता। हम चाहते प्रभु जब तेरे लोग घरों से बाहर निकले, अपने काम को करने, अपनी जॉब में, अपनी ड्यूटीज में जाते हैं, घरों में रहते हैं प्रभु, घरों के काम करते हैं, यीशु उन सब पर आप आशीष दें, आने जाने में सहायता करें, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, हर एक दुष्ट की बुरी योजनाओं से आज के दिन में प्रोटेक्ट करें। आपके लहू के बारे में, सुरक्षा दायरे में हम आपके लोगों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को रखते हैं पिता, क्योंकि प्रभु हम फुली प्रभु हम प्रोटेक्शन में है, बिकॉज यू आर आवर शील्ड। आप हमारी एक मजबूत ढाल है, हर एक बीमारी से, हर एक खौफ खतरों से बचाने के लिए, हर एक दुर्घटना से बचाने के लिए आप हमारी ढाल हैं पिता। लॉर्ड आज के दिन में जितने लोग बीमार हैं, यीशु तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा। इसी समय परमेश्वर, इसी समय राइट नाउ हर एक बीमारी, एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी सिक पीपल हील इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड कि आपने अपने लोगों को चंगा किया। यस लॉर्ड, आपने अपने बेटे बेटियों को, अपने सन एंड डॉटर को हील किया। लॉर्ड आपका धन्यवाद करते, उनके रोगों को, उनके दर्द को, उनकी बीमारी को, उनके अंग को आपने चंगा किया प्रभु। धन्यवाद यीशु। प्रभु जिन्हें इन्फेक्शन है, एलर्जीज हैं, गुप्त रोग है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। बीपी शुगर की बीमारी है वो नष्ट हो जाए। जो कोरोना से ग्रसित हैं, कोरोना वायरस से वो छुटकारा पाए। इस सर्दी के मौसम में चलते हुए बहुत से लोग जो इस समय सर्दी बुखार जुकाम से परेशान है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। और प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु इनके शरीर के हर प्रकार के रोग नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। खुदा जहां कहीं भी प्रभु कोरोना वायरस फैल रहा है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी आप इस वायरस को नष्ट करें मेरे खुदा, और प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु आज की सुंदर सुबह में आपकी महिमा, आपका आदर, आपकी बड़ाई प्रभु हम सबके जीवनों से होने पाए प्रभु। और प्रभु इनकी जरूरतों को पूरा करें, इनके लिए हर एक बात की व्यवस्था करें। जिन्होंने प्रभु आपके राज्य में अपने बीज को, अपने दान को दिया है, बोया है, यीशु आपके नाम से 100 गुना फलवंत होकर वो अच्छी फसल को काटें प्रभु, और उनके घरानों में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके परिवार में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन वो संपन्न सिद्ध और प्रभु आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। उनके खत्तों पर तेरी आशीषों, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उन पर करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।